उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कालनेमी अखिलेश यादव पर योगी का जबरदस्त प्रहार। सीएम योगी गरजे, बोले त्रिवेणी संगम अराजकता नहीं, 21 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की आस्था का बना उत्सव। माघ मेले में 21 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी में स्नान किया, जो आस्था की डुबकी लगाया। यानी ये जो श्रद्धालु आ रहा है उसको व्यवस्था पर विश्वास है। सीएम योगी का हमला, समाजवादी पार्टी के लोग गाजी के मेले का करते हैं समर्थन। हम कोई भी ऐसा कार्य न करें, मुझे आश्चर्य होता है समाजवादी पार्टी के लोग गाजी के मेले का समर्थन करते हैं। ये गाजी कौन? ये गाजी जो भारत की परंपरा और संस्कृति को रौंदने के लिए आया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यूपी विधान परिषद में जमकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर बरसे और गरजे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने उत्तर प्रदेश को अराजकता का गढ़ बना दिया था, जहां वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का राज था। उन्होंने दावा किया कि आज सुशासन की वजह से प्रदेश बीमारों से ब्रेक थ्रू स्टेट और उपद्रव प्रदेश से उत्सव प्रदेश बन गया है। ये तमाम बातें सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई। उन्होंने साफ तौर पर प्रयागराज के माघ मेले का जिक्र किया, जहां पर लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से यह कहा गया कि वहां पर अराजकता फैल रही है, वहां पर शंकराचार्य को स्नान नहीं करने दिया जा रहा है। लेकिन उसका भी जवाब सीएम योगी ने दिया और कहा कि कोई सोच सकता है माघ मेला में जहां केवल कल्पवासी आते थे, कुछ लाख श्रद्धालु आते थे, आज 21 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आए, क्योंकि उनको व्यवस्था सुरक्षा पर विश्वास है। क्या कहा सीएम योगी ने प्रयागराज मेले का जिक्र करते हुए, किस तरीके से अखिलेश यादव पर भी जमकर बरसे, सुनिए। आपने देखा होगा महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का अभी प्रयागराज में माघ मेला संपन्न हुआ है। कभी संपन्न हुआ है? कोई सोचता था प्रयागराज में माघ मेला में कल्पवासी आते थे, पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक 1 महीने का उनका आगमन होता था। और कल ही प्रयागराज के महाशिवरात्रि के आयोजन में प्रयागराज में 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में स्नान किया। इस पूरे माघ मेले में पहले कुल कुछ लाख श्रद्धालु आते थे, उसमें कल्पवासियों की संख्या ज्यादा होती थी। और इस बार माघ मेले में 21 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी में स्नान किया, जो आस्था की डुबकी लगाया। यानी ये जो श्रद्धालु आ रहा है उसको व्यवस्था पर विश्वास है, सुरक्षा के प्रति वह आज निश्चिंत है। और ये केवल आस्था नहीं है। हम लोग जब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, प्रयागराज की, बहुत सारे लोगों पर हम इस बात को कहते हैं। उत्तर प्रदेश तो भारत की आत्मा उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अयोध्या की मर्यादा है, काशी की 700 चेतना है, मथुरा वृंदावन की भक्ति है। तो प्रयागराज की समरसता भी हम सबको त्रिवेणी हो या कुंभ या महाकुंभ देखने को मिलती है। और इसका परिणाम आज हम सबको देखने को वहां मिल रहा है। 2017 से कोई कॉमनल राइट्स यूपी के अंदर नहीं थे। अब हम कह सकते हैं कि यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे अपने भाषण के दौरान सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग गाजी के मेले का समर्थन करते हैं, जो भारत की संस्कृति को रौंदने आया था। महाराज सुहेलदेव के नाम पर हमने विवि बनाया। ये लोग राम मंदिर का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ का विरोध करते हैं। इन लोगों में भारत की आस्था का कोई सम्मान नहीं है। संभल, बरेली, बौद्ध तीर्थ, प्रयागराज, काशी, मथुरा समेत सभी तीर्थों का विकास किया जा रहा है। आज यूपी की पहचान देव दिवाली से होती है। यह भी जवाब सीएम योगी की तरफ से दिया गया। राष्ट्रगीत भारत के आन बान शान का प्रतीक है।
हर भारतवासी को अपने पुरातन वैभव और गौरव की अनुभूति करनी चाहिए और इन सभी प्रतीकों के साथ साथ राष्ट्र नायकों का सम्मान हम सब भारतीयों का दायित्व बनता है। अगर हम आक्रांताओं का महिमामंडन कर रहे हैं और राष्ट्र के प्रतीकों का, भारत के तिरंगे का, भारत के राष्ट्रगान का, भारत के राष्ट्रगीत का, भारत के महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, एक प्रकार से इन संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, एक तरफ संविधान के नाम पर जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत का इनके द्वारा विरोध कर रहे हैं। इनके सदस्य धड़ल्ले से बोल रहे हैं कि हम वंदे मातरम के लिए खड़े नहीं होंगे, हम नहीं गाएंगे। क्या मतलब है इसका? यानी हिंदुस्तान में रहोगे और भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को गाने में आपको दिक्कत होती है, ये चीजें नहीं चल सकती। ये भारत के संविधान निर्माताओं का अपमान है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान है, क्योंकि उसी संविधान सभा ने, याद रखना, 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता दी और हर भारतीय का दायित्व बनता है हम भारत के प्रतीकों को पूरी तरह सम्मान दें। हम कोई भी ऐसा कार्य न करें। मुझे आश्चर्य होता है समाजवादी पार्टी के लोग गाजी के मेले का समर्थन करते हैं। ये गाजी कौन? ये गाजी जो भारत की परंपरा और संस्कृति को लौटने के लिए आया था। श्रावस्ती के तत्कालीन नरेश महाराज सुहेलदेव के नेतृत्व में हिंदू राजाओं ने उसको रौंद डाला। सम्मान महाराज सुहेलदेव को नहीं था और ये मुझे आनंद की अनुभूति होती है कि हमारी नवनिर्वाचित सरकार ने महाराज सुहेलदेव के नाम पर बहराइच के चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनाया। हमारी सरकार को गौरव की अनुभूति होती है कि महाराज सुहेलदेव के नाम पर एकमात्र विश्वविद्यालय ये हमारी नवनिर्वाचित की सरकार ने बनाया। आजादी के बाद लोक माता अहिल्याबाई होलकर को सम्मान नवनिर्वाचित की सरकार ने दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोक माता का एक भव्य प्रतिमा काशी विश्वनाथ धाम में स्थापित किया, लेकिन गुमराह करना, असत्य वाचन करना और उसके माध्यम से गुमराह करने की जो प्रवृत्ति है समाजवादी पार्टी की, आज समाजवादी पार्टी लोक माता के नाम पर इसी प्रकार को गुमराह कर रही है। राम मंदिर का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं, या उस प्रकार के तत्वों को प्रश्रय देते हैं। ये प्रवृत्ति दिखाती है इनको भारत की आस्था के प्रति कोई सम्मान नहीं, कोई सम्मान नहीं है। जन्माष्टमी को रोकने का काम, कांवड़ यात्रा को रोक लगाने का काम, अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा हो या दीपोत्सव रंगोत्सव के कार्यक्रम, या प्रतिपक्ष से जुड़े हुए दलों ने अपने समय में इनको रोकने का काम किया। कांग्रेस तो सुप्रीम कोर्ट में यहां तक कह दी थी कि राम और श्री कृष्ण ये दोनों मिथक हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने समय में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधा पैदा करने के लिए अपने अधिवक्ता तैयार किए थे। लेकिन हम इस बात को कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में भारत की आस्था को विकैद करके नहीं रख सकता है और ततो धर्मस्थ तो जय की भाव के साथ वो विजयी जरूर होगी और यही हुआ है और आज योजना में हम देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के बाकी नेता हर रोज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हैं, जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, एक एक करके उन आरोपों का जवाब दिया और ये भी साफ तौर पर कहा कि एक वक्त पर उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहकर लोग इसका मजाक उड़ाते थे। आज देश की जीडीपी में 9.5% है, प्रति व्यक्ति आय 3 गुना हुई है। 8.5 वर्षों में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। हाँ, टैक्स चोरी रोकी है, ये भी सीएम योगी याद दिलाना नहीं भूले।
रंगोत्सव के कार्यक्रम के साथ आत्मिक भाव के साथ में जुड़ा हूं। और आस्था का सम्मान करने का परिणाम क्या है? यही उत्तर प्रदेश, जिसको बीमारू राज्य कहकर के लोग इसकी तौहीन करते थे, इसके बारे में हंसते थे, तमाम प्रकार की टिप्पणियां करते थे। और जब हम लोग 2017 में आए थे, तब उत्तर प्रदेश की जो जीएसडीपी थी यह मात्र 13 लाख करोड़ की थी। और यानी 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में इस यात्रा को तय करने में समय लगे 70 वर्ष, और हमने अचीव किया मात्र 13 लाख करोड़ की जीएसडीपी। लेकिन मैं कह सकता हूं कि 2017 के बाद मात्र 8 वर्ष के अंदर, 8-8.5 वर्ष के अंदर अगर इंडियन सरकार ने इसमें 23 लाख करोड़ अतिरिक्त जुड़े हो चुकी है। देश की जीडीपी में यूपी का जो योगदान था, जब देश आजाद हुआ था, यूपी का शेयर था 14%। लगातार घटते 2017 तक आते आते यहां 16-17 में आते आते 8% रह गया। अब फिर से इसको बढ़ा करके 9.5% तक पहुंचाने में आज सफलता प्राप्त हुई। हमने पर कैपिटा इनकम को भी 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। इसके लिए पिछले 8-8.5 वर्ष में कोई जनता जनार्दन के कोई टैक्स नहीं लगाया। हाँ, हमने टैक्स चोरी को रोका है, रेवेन्यू लीकेजेस को प्रभावी ढंग से उस पर अंकुश लगाया है, और तब हमें ये सफलता प्राप्त हुई है। आज प्रदेश आज मैं कह सकता हूं कि पिछले 5-6 वर्षों से लगातार रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। जोरदार वित्तीय अनुशासन भी है और विकास के दोनों का संतुलन उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी किस तरीके से उनकी सरकार में गुंडों का राज था, किस तरीके से माफियाओं का आतंक था, क्योंकि ये पार्टी परिवारवाद की पार्टी है। ये पार्टी जो है सिर्फ इसके परिवार में ही लोग इस तरीके से सत्ता पाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं माफियाओं को पालना चाहते हैं। इस बात का जिक्र भी उनके जरिए किया गया। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी जेपी और लोहिया के सपनों पर पूरी तरह कुठाराघात की। इनके द्वारा जो जेपी और लोहिया का संकल्प था संपत्ति और संतति से दूर रहने के, इन्होंने ठीक उसके विपरीत आचरण किया। आज वास्तव में समाजवादी पार्टी का पीडीए का मॉडल क्या है? पीडीए पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी बन गया है, यानी परिवार के विकास की एक अथॉरिटी है। कोई उसका चेयरमैन है, कोई उसका सीईओ है, कोई वाइस चेयरमैन है, कोई कुछ और बन गया है, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है, सबका लक्ष्य यही है। नाम कुछ भी कहें लेकिन काम वही है, और प्रदेश को उसी अराजकता की ओर ले जाना, उसी गुंडागर्दी की तरफ ले जाना। इन्होंने वही सब काम उत्तर प्रदेश के अंदर किया है। और मुझे लगता है कि आज समाजवादी पार्टी जिस तेजी के साथ प्रदेश के अंदर इन लोगों ने उस कालखंड में, अपनी सरकार के कालखंड में अव्यवस्था अराजकता फैलाई, इसने यूपी के नौजवानों के सामने पहचान का संकट दिखाया। यूपी की बहन और बेटियों के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया। अन्नदाता किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। व्यापारी और उद्यमियों को प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर किया। जो मैं फार्मा सेक्टर से जुड़े हुए एक बड़े उद्यमी की चर्चा कर रहा था, इसीलिए मैं कर रहा था क्योंकि उस व्यक्ति की आंखों में आंसू थे और कह रहा था, साहब आज मुझे लगता है कि हर सांझ के बाद एक सवेरा होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। आज विकास को जब मैं देख रहा हूं तो मुझे ये सवेरा दिखाई देता है। लेकिन यह अराजकता समाजवादी पार्टी ने 2006 से जो प्रारंभ किया वो आज भी प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। आज प्रदेश के अंदर बेहतरीन कनेक्टिविटी है।
तो बजट के बारे में पूरी जानकारी वो दे रहे थे, बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, किस तरीके से जो है वहां पर अपराध बढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि बजट के बारे में सपा अच्छा नहीं बोल पाई, उनके पास कुछ अच्छा है नहीं तो अच्छा बोल नहीं पाए। समाजवादी पार्टी जातीय संघर्षों को बढ़ावा देती है, आपस में लड़ाती है, आस्था को अपमानित करती है, संवैधानिक मूल्यों पर भी प्रहार करने से पीछे नहीं रहती। एसआईआर भारत का निर्वाचन आयोग करवा रहा है और उस पर झूठ जो है समाजवादी पार्टी फैला रही है। क्या कहा सुनिए। हमें कार्य कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये सभी सेक्टर हैं जिन पे प्रदेश को एक अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। महोदय, ये तब होता है जब एक टीम वर्क प्रदेश के अंदर या देश के अंदर काम करके तब परिणाम आते हैं। लोगों के मन में एक विश्वास होता है। हर तबके का व्यक्ति, क्या गांव हो, क्या गरीब हो, क्या युवा हो, क्या महिलाएं हो, क्या किसान हो, क्या हस्तशिल्पी हो, हर एक के मन में एक विश्वास, और वह विश्वास आज यूपी के अंदर देखने को मिल रहा है हर एक सेक्टर में। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है, अपराधी भयभीत है, गरीब को सम्मान है, किसान खुशहाल है, महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी है, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए एक बेहतरीन अवसर है, हर गांव में बिजली है, हर हृदय में गर्व है, और मैं कह सकता हूं कि यूपी आज फिर से राम राज्य की आधार भूमि के रूप में अपने आप को एक पहचान। जन कल्याण, रोजगार सृजन, निवेश विस्तार के साथ ही सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश एक सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध प्रदेश के रूप में अपनी एक नई पहचान को बनाया है। हमारा लक्ष्य है 2029-30 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करना, और उस दिशा में हम लोगों ने अपना बजट भी सदन में प्रस्तुत किया है। बजट के बारे में समाजवादी पार्टी अच्छा नहीं बोल पाई, क्योंकि बोलने उनके लिए अच्छा करने के लिए समय नहीं है। अच्छा किया नहीं तो अच्छा बोल भी नहीं सकते, तो उनके पास समय नहीं है, ना बोलना चाहते हैं। लेकिन प्रदेश सरकार ने पूरी मजबूती के साथ डबल इंजन सरकार का लाभ लेते हुए प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया है, और इस दिशा में प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें ये लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और मैं खासतौर पर इस बारे में कहना चाहूंगा कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति किस प्रकार का भाव इन लोगों का रहता है, ये मैं देख करके भौचक रहता हूं। मैं देख रहा था समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान, और उनके उसको एक तो जातीय संघर्षों को बढ़ावा देना, आपस में लड़ाना, जैसा कि इन्होंने अपने एजेंडे का एक हिस्सा बना दिया है। समाज में जातीय विस्मरण करना, आपस में लड़ाना, आस्था का अपमान करना, गुंडागिर्दी और अराजकता को बढ़ावा देना, ये सब तो कर ही रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ ही अब संवैधानिक जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं उन पर भी प्रहार करने में नहीं चूकते। अभी आपने देखा होगा वर्तमान में प्रदेश में एसआईआर की कार्रवाई चल रही है। ये भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित होता है। इसमें सरकारों की कोई भूमिका नहीं होती। भारत निर्वाचन आयोग जिस प्रकार की गाइडलाइन जारी करता है, सरकारें नहीं बल्कि तंत्र उसमें उसका अनुपालन करता है। ये सरकार का पार्ट नहीं होता। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग एसआईआर की कार्रवाई में ईएसटी में एब्सेंट, डेथ एंड शिफ्टिंग 2,88,00,000 से अधिक लोग या तो अनुपस्थित पाए गए, या मृत पाए गए, या फिर शिफ्टिंग है। हमें आश्चर्य होता है कि समाजवादी पार्टी का ये वोट, समाजवादी पार्टी इसको जबरदस्ती अपना वोट बैंक बना करके इनके नाम पे फर्जी पोलिंग करती है, और इसीलिए चिल्ला रही है कि फॉर्म 7 के नाम पर फर्जी काम हो रहा है। देखिए, तो
व्यवस्था एक बनाई है भारत निर्वाचन आयोग ने कि फॉर्म 7 यानी 3 प्रकार के फॉर्म दिए गए, फॉर्म 6 नाम चढ़ाने का, फॉर्म 7 नाम काटने का और फॉर्म 8 कोई संशोधन प्रस्तुत करना है, तो इन सबको लेकर फॉर्म 6 हो आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि मैं यहां का मतदाता हूं। कोई नया मतदाता है फॉर्म 6 भरेगा। फॉर्म 7 किसी को नाम कटवाना हो, किसी का नाम कटवाना हो, फॉर्म 7 आप भरिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति फॉर्म 7 भर रहा है तो जिसके नाम का भरा जा रहा है वह व्यक्ति उसके, अगर वह व्यक्ति फिजिकली प्रेजेंट हो जाता है तो ये अपने आप फॉर्म कट जाता है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इसमें चिल्लाहट की कौन सी बात है और आरोप प्रत्यारोप की कौन सी बात है। और जिस तरीके से इनके पदाधिकारी और इनके कार्यकर्ता बीएलओज के साथ में इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है। संवैधानिक संस्थाओं की अवहेलना है, उनका मजाक है, उनका अपमान है। और मुझे लगता है कि अगर हम भारत के संविधान की शपथ खाते हैं तो संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान का भाव भी हमारे मन में होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से वंदे मातरम, भारत में रहना है तो उसका गुणगान करना ही पड़ेगा। ये भी तमाम बातें सीएम योगी के जरिए कही गई। लेकिन कहीं ना कहीं शंकराचार्य को लेकर जो बवाल जारी है, जिस तरीके से अखिलेश यादव अभी मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतरे हुए हैं, उस बीच अगर वो प्रयागराज के मेले का जिक्र करके ये बोल रहे हैं कि कितने लाख करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है, तो जाहिर तौर पर यह प्रहार है अखिलेश यादव और साथ ही साथ अभी मुक्तेश्वर आनंद पर एक जवाब सीएम योगी की तरफ से फिर से दिया गया है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।